हेलो बच्चों, ज्ञान कुंज में स्वागत है। हम बात कर रहे थे ग्रुप की, और ग्रुप के अंदर हमने कुछ कुछ टॉपिक उठाए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिससे कि वे याद आ जाए तुम्हें और तुम एग्जाम में अच्छा कर सको। अब ऐसे ही हमने परमुटेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, डीपली तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं इतना, जो है बस मोटी मोटी बातें बताऊंगा कि परमुटेशन क्या होता है, फिर उसके ऊपर सीधी थ्योरम बताऊंगा मैं। देखिए, हम बात कर रहे थे परमुटेशन की। सपोज करिए तुम्हारे सामने कोई सेट है इस तरह का। एक मिनट, मान लीजिए ये सेट है तुम्हारे सामने, उसको मैं एस से दिखा रहा हूं, और उसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए हैं, नंबर्स में ले लिए हैं, 1 2 और 3, बस ये 3 एलिमेंट लिए हैं। और हम इसके द्वारा एक मैपिंग बनाएंगे, मैपिंग जिसका डोमेन भी यही होगा और कोडोमेन भी यही होगा। 1 2 3 कोडोमेन भी वही होना चाहिए, 1 2 3 दोनों सेम। लेकिन ये मैपिंग 1 1 होनी चाहिए, एक से एक जुड़ना चाहिए, और ऑन टू कोई कोडोमेन में बचना भी नहीं चाहिए। तो इन एलिमेंटों को इनसे जोड़िए। तो देखिए, हम ऐसा तो नहीं बनाते, इसके लिए हम ये तरीका लगाते हैं, एस लिखते हैं। एक मैपिंग बना रहे हैं हम F1, जो ये एलिमेंट है एस के, या डोमेन ही कह दीजिए, ये ऊपर लिखते हैं 1 2 3। अब तुम किसको किसे जोड़ रहे हो वो तुम सोचो। एक से एक जोड़ना, मान लीजिए तुमने इसको से जोड़ दिया, 2 को 2 से जोड़ दिया, 3 को 1 से जोड़ दिया, तो देखिए 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। 1 को जोड़ा 3 से तो 1 के नीचे 3, 2 को जोड़ा 2 से, 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 1 सही है। तो ये एक परमुटेशन कहलाती है। तो परमुटेशन एक मैपिंग होती है जो 1 1 ऑन 2 होती है, डोमेन कोडोमेन सेम होते हैं। इसी तरह से हम कितनी तरह की मैपिंग बना सकते हैं। ऐसे तो बना सकते हैं, तुमने 1 को 3 जोड़ा, 1 को 1 से जोड़ दीजिए, 2 को 3 से जोड़ दीजिए, 3 को 1 से जोड़ दीजिए, एक ये बन गई। अगर मान लीजिए F3 का भी कहने लगे तो 1 2 3, फिर 1 को 1 से जोड़ दीजिए, 1 को 1 से, और यहाँ पे 3, यहाँ 2 कर दीजिए। तो देखो ये इनसे अलग है। तो ऐसा कितनी परमुटेशन बन सकती है। यहाँ पर जो ए एलिमेंट है इन्हें हम बोलते हैं सिंबल्स। एलिमेंट्स नहीं कहते, सिंबल्स कहते हैं इन्हें। कितने सिंबल है इसके अंदर? 3 है। तो टोटल परमुटेशन कितनी बनेगी? टोटल परमुटेशन वो बनेंगी फैक्टोरियल 3। कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 6। तो 6 तरह की परमुटेशन बना सकती हैं, जबकि मैंने 3 दिखाई है। अब एक होती है आइडेंटिटी परमुटेशन। बना सकते हो तुम, आगे पीछे कर दो बस इनको। जैसे यहाँ 3 लिखा, 2 1 लिखा, तो 1 2 कर दो, एक और बन जाएगा। तो ऐसा बना लो, कितनी बना लो, 6 बनेंगी, मतलब 600 पर नहीं बनने के। अब देखिए, एक होती है आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन का मतलब ये होता है, जो एलिमेंट तुमने ऊपर लिखे हैं वही एलिमेंट बिल्कुल उसी क्रम में नीचे लिखने होते हैं, सेम। मतलब 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। तो ऐसी परमुटेशन कहेंगे हम आइडेंटिटी परमुटेशन। देखो, 1 को 1 से जोड़ो, 2 को 2 से, 3 3 को 3 से, है तो वो भी 1 1 ऑन 2 ही। तो ऐसी मैपिंग को आइडेंटिटी परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं, और दिखाते हैं आई से हैं। 1 2 1 ओ 1 2 3, तो 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 से 3 से, ये सब आइडेंटिटी परमुटेशन है। एक होता है किसी परमुटेशन का इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए परमुटेशन। मैं छोटी छोटी बातें और मोटी मोटी सी बता रहा हूं, छोटी भी और मोटी भी हैं। मान लीजिए कोई परमुटेशन है तुम्हारा ABC, और यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो उसमें डाल देता हूँ नंबर में। यहाँ पर है 1 2 3 और 3 1 2, ये तुमने एक परमुटेशन ली, और तुमसे कोई कहता है इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स कुछ नहीं करते, जो नीचे वाला एलिमेंट होता है कोडोमेन के, वो ऊपर लाते हैं, और जो डोमेन के है वो नीचे ले आते हैं। मतलब 3 1 2, और यहाँ आ जाता है 1 2 3। वैसे तो यहाँ पे कोडोमेन नहीं बोलते, इसको रेंज बोलते हैं, क्योंकि रेंज में क्या होता है, कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट यदि नहीं बचता, सब जुड़ जाते हैं डोमेन के, तो उसे रेंज कहा जाता है। तो ये नीचे वाली रेंज है, ऊपर वाला इसका डोमेन होता है। ठीक है, ये इसका इनवर्स होगा। कुछ नहीं करना, नीचे वालों को ऊपर कर दो, बस ये इनवर्स कहलाता है। आगे पीछे लिख दो। जब 3 1 से जुड़ रहा तो 3 तुम्हें सही नहीं लग रहा ऊपर लिखा हुआ, अरे ऐसे लिख दो, ऊपर लिख दो 1 2 3। अब तुम देखो तुमने क्या करा, 1 को 2 से जुड़ा तो 1 के नीचे 2 लिया, 2 को तुमने किससे जुड़ा, 3 से जुड़ा, ये रहा, और 3 को 1 से जुड़ा, तो ऐसे लिख दो, क्या पड़ रहा है, तो ये और ये सेम ही तो है। अब आती है प्रोडक्ट। दो परमुटेशन की प्रोडक्ट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, कंपोजिट बोल दीजिए, कंपोजिशन भी बोल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। परमुटेशन की प्रोडक्ट, मान लीजिए एक परमुटेशन तुम्हारे सामने ये है 1 2 3,
3 2 1। दूसरी परमुटेशन ये है 1 2 3 और यहाँ पे आ गया मान लीजिए 1 3 2। ये दो परमुटेशन है और तुम्हें F1 की F2 में मल्टीप्लाई करनी है। तो जब F1 की F2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले F1 लिखा तुमने तो F1 के डोमेन के एलिमेंट लिख लो 1 2 3। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये सेकंड रो कैसे आएगी, ये कैसे बनेगी, तो पहले F1 में चलना। F1 देखो 1 जुड़ रहा है 3 से, फिर वहां पहुंचो उस वाली में 3 किससे जुड़ रहा, 3 जुड़ रहा 2 से, तो यहाँ पहुंच गए लास्ट में 2 पर, तो 1 के नीचे 2 आएगा। अगर तुम्हें देखना 2 के नीचे क्या ना, तो पहले F1 में जाओ, तो ये जुड़ रहा है यहाँ पर, मैं कलर डाल देता हूँ, 2 जुड़ रहा है 2 से, फिर उस पर जाओ 2 में, 2 किससे जुड़ रहा, 2 जुड़ रहा है 3 से, तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर मान लीजिए तुमसे कोई देखना 3 किससे जुड़ रहा है, तो 3 जुड़ रहा है 1 से, और उसमें देखो अब 1 किससे जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है 1 से, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट हो जाती है। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुमने F1 F2 प्रोडक्ट करी है और मान लीजिए तुमसे कोई कहने लगे F2 F1 करके दिखाइए, F2 F1 करके दिखाइए, तो अब की बार 1 2 3 लिख लिया और इधर से चलिए, अब की बार 1 जुड़ रहा है 1 से, तो इसमें आ जाओ, फिर 1 जुड़ रहा 3 से, तो यहाँ 3 आएगा, फिर 2 जुड़ रहा 3 से, 3 जुड़ रहा 1 से, मतलब लास्ट में जहां पहुंचे वो लिखना आया, 3 जुड़ रहा 2 से और 2 जुड़ रहा 2 से, ये आ गया। और तुम इन दोनों को देखे क्या ये सेम है, नहीं सेम नहीं है, इसमें 1 2 से जुड़ रहा है जबकि इसमें 1 3 से जुड़ रहा है। कहने का मतलब है परमुटेशन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती, क्रम विनिमय का नियम काम नहीं करता। तो F1 F2 नॉट इक्वल टू F2 F1, ये बात ध्यान रखना। और देखिए बस अभी फिलहाल इन पे बात करते हैं इनवर्स पर। अब हम एक थ्योरम कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पढ़िए। द सेट Pn, अभी बताऊंगा Pn क्या होता है, ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन n सिंबल, सिंबल दिए हैं n, इज फाइनाइट ग्रुप, वो ग्रुप होता है कितने ऑर्डर का, फैक्टोरियल n का, विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ मैपिंग। कंपोजिट ऑफ मैपिंग का मतलब है मैपिंग को गुणा, क्योंकि परमुटेशन मैपिंग ही तो होती है, तो इसलिए यहां पर मैपिंग शब्द यूज किया गया। एट द ऑपरेशन n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो दिस ग्रुप इज एबिलियन, और यदि n की वैल्यू 2 से बड़ी है तो वो नॉन एबिलियन है। वो बाद की बात है, पहले ग्रुप तो चेक करें, पहले क्वेश्चन तो समझ लें, क्वेश्चन है क्या वो तो मैं समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, उसने कहा यहां पर सिंबल जो दिए गए तुम्हें n दिए गए हैं, n सिंबल्स, तो मैंने कह दिया वैसे A1 A2 AN, ये हमने कहा भी n सिंबल है, तो ये बताइए इस पर कितने परमुटेशन बन सकते हैं। मैंने अभी बताया था जितने सिंबल्स होते हैं उनका फैक्टर कर दीजिए, उतने ही परमुटेशन बन सकते हैं। तो फैक्टोरियल n परमुटेशन बन सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल n मैपिंग बन सकती हैं, ठीक है। और उन मैपिंग को हम कह रहे हैं वैसी F1 F2 F3 Fn ऐसे, और एक सेट में उन मैपिंगों को बंद कर लेना, एक F1 बनी एक F2 बनी, ऐसा कितनी बन जाएंगी, फैक्टोरियल n बनेंगी, फैक्टोरियल n, उनको एक सेट में बंद करना, तो इस सेट को बोलते हैं सेट ऑफ परमुटेशंस, सेट ऑफ परमुटेशन। इसी को संकेत देते हैं Pn का। तो Pn का मतलब यहां पर है सेट ऑफ परमुटेशन, और जो n होगा वो ये बताएगा कि s के अंदर कितने एलिमेंट है, सिंबल कितने हैं, ये नहीं कि इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर तो होंगे फैक्टोरियल n, जबकि n जो यहां पे बताएगा वो बताएगा s के अंदर सिंबल कितने लिए गए हैं। सोचिए अगर तुमसे कोई कहता है s के अंदर केवल 2 एलिमेंट है 1 2, तो बताइए कितने परमुटेशन बन सकते हैं, टोटल परमुटेशन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 होंगे, केवल 2 बनेंगे, बना के दिखाइए। एक F1 1 2, 1 को 1 से 2 को 2 से, एक तो ये बन गया, दूसरा बनाइए F2 1 2 2 1, बस 2 ही मैपिंग बन सकती हैं, 2 ही परमुटेशन बन सकती हैं। अब इनको एक सेट के अंदर बंद कर दीजिए, इस सेट को बोलते हैं सेट ऑफ परमुटेशन, और इसका संकेत होता है P। लेकिन यहाँ पर जो है इनको नहीं लिखना, ये 2 हैं ना, ना इसको नहीं, इनको देख के लिखना, ये 2 हैं तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट आ गए तो यहाँ P3 लिखा जाएगा, जबकि इसके अंदर फैक्टोरियल 3 6 परमुटेशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होता है, यहाँ पे जो लिखा था सिंबल्स को शो करता है, यहाँ पर जो S में एलिमेंट होते हैं जिनसे वे परमुटेशन बनते हैं, ठीक, नंबर ऑफ परमुटेशन नहीं होता ये। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो उसने कहा S सिंबल्स लेने हैं और उनका एक सेट बनाना है, उस सेट को तुम्हें ग्रुप चेक करना है, ये मैंने समझा दिया। अब ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे करूंगा। ये रहा हमारा लेट, मैंने कहा ये है, और मैंने Pn बनाया, तो Pn के अंदर भाई संकेत के रूप में लिख रहा हूं मैं F। कोई पूछेगा F क्या है, कि मैं कहूंगा F एक परमुटेशन है, परमुटेशन है। कितने सिंबल से बना हुआ है, n सिंबल्स है, ऑन n सिंबल्स, जो n सिंबल से बना हुआ है,
और वे सिंबल्स हैं ये वाले A1 A2 AN। देखिए इसके अंदर टोटल जो प्रमोशन होंगे वो होंगे फैक्टोरियल, ध्यान रखना Pn के अंदर फैक्टोरियल n होंगे, n तो ये शो कर रहा है ये, ठीक है। इसका फिर जब इसके अंदर फैक्टोरियल n प्रमोशन होंगे तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, किसी भी सेट का ऑर्डर का मतलब होता है उसके अंदर एलिमेंटों की संख्या, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो फैक्टोरियल n होगा, वही लिखा है इसने। जो ग्रुप बनेगा ये उसका ऑर्डर आएगा फैक्टोरियल n, अगर ये ग्रुप होगा तो इसका ऑर्डर जो होगा वो फैक्टोरियल n होगा, क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल n प्रमोशन है। मैं लिख देता हूं, ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा बी द सेट, बी द ये सेट है ऑफ फैक्टोरियल n परमुटेशंस का, परमुटेशंस का, इतने का ये परमुटेशन का सेट है। अब मुझे इसे ग्रुप चेक करना, तो ग्रुप चेक करने के लिए मुझे सारी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर दो एलिमेंट पकड़ो, उनकी गुणा करो, अब गुणा की बात चल रही है तो वो उसमें ही होना चाहिए। एसओटी में तीन एलिमेंट लेते हैं, उन्हें गुणा करते हैं, क्रम बदल कर, क्रम नहीं ब्रैकेट बदल कर, तो वो सेम आना चाहिए। आइडेंटिटी में एक एलिमेंट ढूंढना पड़ता है, ऐसा एलिमेंट जो किसी के भी एलिमेंट के साथ गुणा करें वही आए। इनवर्स में ढूंढना पड़ता है, इनवर्स ढूंढना पड़ता है। तो चार प्रॉपर्टी हैं, इनमें तुमने देखा होगा सारी प्रॉपर्टियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है बस। जैसा क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, एसओटी में तीन प्रॉपर्टी, तीन एलिमेंट की। आइडेंटिटी ढूंढनी हो तो एक एलिमेंट की, इनवर्स ढूंढना हो तो एक एलिमेंट की, तो मैक्सिमम तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम पहले ही इस Pn के तीन एलिमेंट पकड़ लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, लेट एक लिया मैंने F1, वो लिया मैंने A1 A2 AN, दूसरा लिया F2। ध्यान देना A1 A2 AN, इसके परमुटेशन बन सकते हैं फैक्टोरियल n, उनमें से एक पकड़ा मैंने ये B1 B2 BN। अब कोई कहेगा बच्चा कि अभी तो तुमने कहा था कि ऊपर भी वही होते हैं और नीचे भी वही होते हैं। हाँ यही बात है, B1 B2 BN भले ही हमने ये नए संकेत दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना B1 B2 BN कुछ नहीं है, A1 A2 AN है, बस ये आगे पीछे हो जाए। हो सकता है B1 का मतलब A2 हो, या B1 का मतलब A1 हो, या B1 का मतलब AN हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि A1 को A1 से जुड़ा है तुमने या A2 को A2 से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, तो हम तो वैसे संकेत दे रहे हैं, ठीक। इसी तरह से F2 लिया हमने B1 B2 BN, और यहां पे लिया है C1 C2 CN ये, और तीसरा परमुटेशन माना मैंने ये C1 C2 CN, और यहां पे लिया है D1 D2 DN। अब कोई मुझसे पूछेगा ये क्या है, ये परमुटेशन है, ये किसके परमुटेशन है, Pn के, तो Pn के तीन ये एलिमेंट हुए Pn के। अब यहां पीछे लिखना पड़ेगा तुम्हें, वेयर जितने भी AI हैं, जितने भी BI हैं, जितने भी CI हैं, जितने भी DI हैं, सब S के ही एलिमेंट हैं। ये मत कहना कि यहाँ पे BI तो लिखा हुआ नहीं है, मैंने कहा जो BI CI DI जो डाले मैंने ये सारे A1 A2 AN ही हैं, बस ये आगे पीछे लिखे होंगे इसलिए हमने संकेत बदल दिए इनके, हैं ये सब यही तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सब S के ही एलिमेंट है, ठीक है। अब कोई कहेगा ये ऐसे लिए क्यों, यहाँ B डाले तो वहां B लिए, क्योंकि मुझे गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करने में क्या देखेंगे, A1 के नीचे B1, तो यहाँ B1 लिखा तो होना चाहिए तभी तो गुणा करोगे तुम, इसलिए क्रम में डाले हैं, यहाँ B यहाँ B, यहाँ C तो वहां C, यहाँ D, ऐसे लिए, इनको ध्यान रखना। अब हम नंबर 1 डाल रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, बस बहुत आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है वो ध्यान दीजिए, Pn के दो एलिमेंट पकड़ रखे हैं तीन, इनमें से कोई से भी दो ले लो, चलो जी F1 F2 ले लो, उनकी गुणा करो, और गुणा करने के बाद वो Pn में ही आना चाहिए। Pn में ही आने का मतलब एक परमुटेशन ही बनना चाहिए, करके देखो। F1 ये रहा A1 A2 AN, और यहां पर है B1 B2 BN, इनटू में B1 B2 BN, और यहां पर है C1 C2 CN, ये रहा। करो गुणा, कैसे करते हैं, A1 के नीचे पहले A1 A2 लिख लो, A1 A2 AN लिख लो सारे, ये लिखनी। हाँ A1 के नीचे B1 तो B1 नहीं, A1 के नीचे B1 और B1 के नीचे C1, तो यहाँ C1 आएगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक मिनट रुक जाओ, मैं ऊपर कर लेता हूँ तब समझाता हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले F1 F2 करनी, तो F1 के ऊपर देखो A1 A2 लिखे हुए, तो A1 A2 लिखे हो सारे के सारे, ठीक लिख लिए। अब A1 के नीचे क्या रहा, तो A1 के नीचे यहाँ देखो B1, अब फिर उसमें जाओ B1 के नीचे क्या है, B1 के नीचे C1 है, तो यहाँ C1 आएगा। फिर A2 के नीचे B2 है, तो B2 के नीचे क्या है, C2 ये था। फिर डॉट डॉट कर दो, ऐसे ही आ जाएगा BN के नीचे N के नीचे CN, ये था। तो क्या ये एक परमुटेशन नहीं बना, देखो ऊपर वाले एलिमेंट किसके हैं, S के हैं, नीचे वाले भी S के ही हैं, लिख दिया था हमने यहाँ पे पहले ही, ठीक है। तो इसलिए ये परमुटेशन है, और परमुटेशन है तो Pn के अंदर ही जाएगा, तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। और वैसे ही बच्चे जानते हैं ये मैपिंग है, ये मैपिंग है, और दो मैपिंग की प्रोडक्ट एक मैपिंग ही होती है,
ठीक, तो यहाँ परमुटेशन बोल दीजिए, मैपिंग बोल दीजिए, एक ही बात है बस। देखिए हर परमुटेशन मैपिंग है, लेकिन हर मैपिंग परमुटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे शर्त है कि मैपिंग, वही मैपिंग परमुटेशन कहलाएगी जो 1 1 होगी और ऑन टू होगी। तो हर मैपिंग 1 1 ऑन टू नहीं होती है, तो हर मैपिंग परमुटेशन नहीं हो सकती, लेकिन हर परमुटेशन मैपिंग है। यहाँ ध्यान दो। आप नंबर 2 करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कहाँ चला गया? नंबर 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बड़ा आसान होता है। 3 एलिमेंट, पहले 3 एलिमेंट हमने एक बार में पकड़ लिए हैं, जिसे हमें बार बार ना लिखने पड़े। चलो करो, क्या होता है? F1 F2 F3, ये सोल्व करो। इक्वल होना चाहिए F1 F2 F3, याद करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ऐसा, ए बी सी इक्वल होना चाहिए ए बी सी। बस ये ब्रैकेट तो चेंज करते हैं हम, ये ब्रैकेट चेंज करते हैं, यहाँ बी सी पे लगा हुआ, यहाँ ए बी पे लगा दिया। तो ये सोल्व करो या सेल करो, सेम आना चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बस यही करना होता है। बस मैंने ए बी सी लिख के यहाँ F1 F2 F3 डाल दिए, तो मैं ये साइड सोल्व करूंगा और एक बार ये साइड सोल्व करूंगा, दोनों को सेम ला के दिखाऊंगा। तो पहले मैं इस साइड को सोल्व करता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। हाँ जी, चलो बताओ, F1 तो हमने बाहर रखा, जल्दी से बताओ F2 F3 गुना क्या आएगी? ये रहा F2, ये रहा F3। चलो F2 में ऊपर क्या है? B1 B2 Bn, B1 B2 Bn। ये अब बताओ इसके नीचे क्या आएगा? F2 F3 कर रहे हैं, B1 के नीचे C1 है और C1 के नीचे D1 है, तो यहाँ D1 पे जाकर रुकेंगे। B2 के नीचे C2 है, C2 के नीचे D2 है, इसी तरह से आ जाएगा Dn। ये अब करनी है तो मैं F1 की इसमें गुना, तो F1 की वैल्यू खोल लो पहले, क्या है? A1 A2 An, और यहां पर है B1 B2 B1 B2 Bn, इसी तरह से यहां B1 B2 Bn, और यहां पर है D1 और यहां पर D2 Dn। करो मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, इसकी करोगे, तो पहले ऊपर वाला लिखो A1 A2 An। अब यहां देखो, यहां A1 के नीचे क्या है? B1, और B1 के नीचे क्या है? D1, तो यहाँ D1 आएगा। A2 के नीचे B2, B2 के नीचे D2, तो यहाँ D2 आएगा, और डॉट डॉट डॉट, फिर An के नीचे Bn, Bn के नीचे Dn, तो यहाँ Dn आ गया। तो हमने देखा ये टोटल प्रोडक्ट ये बैठी। अब मैं ये ब्रैकेट बदलूंगा, तब देखूंगा कि यही आएगी नहीं आएगी। अब हम ऊपर को ले गए। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, किसके? F1 F2 की पहले करेंगे, फिर करेंगे F3 की। ये इसे मैं नंबर 1 डाल लेता हूं, क्योंकि मुझे सेम दिखाने हैं। F1 F2 की मल्टीप्लाई, ऊपर देखो ध्यान से, यहां जाओ, F1 ये रहा, F1 में ऊपर A1 A2 है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पहले। तो ध्यान दो, A1 के नीचे B1 आएगा, तो B1 के नीचे C1, तो A1 के नीचे C1 बैठेगा। A2 के नीचे B2 है, B2 के नीचे C2 है, तो इसका मतलब A2 के नीचे C2 आएगा। लिख दूं डायरेक्ट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 A2 An, तो A1 के नीचे आया C1, फिर C2 और फिर Cn, ये रहा, इनटू F3 करना। अब F3 की वैल्यू खोलो, A1 A2 An, और यहां पर था C1 C2 Cn। F3 की वैल्यू थी, मैं देख लूं, ये राइट कर देता हूं, Cn, और नीचे था D1 D2 Dn, ये थी। अब जरा इनकी प्रोडक्ट करना। जब तुम इसकी प्रोडक्ट करोगे, यहाँ A1 A2 An करो प्रोडक्ट, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो यहाँ आ जाएगा D1, फिर यहाँ D2 और यहाँ Dn, ये रहा। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को देखना, ये और ये देखो सेम नहीं आ गए, तो हम कहेंगे बाई 1 और 2 से देखिए बिल्कुल सेम बैठ गए। F1 F2 F3 की मल्टीप्लाई, या F1 F2 और फिर F3 की मल्टीप्लाई सेम आ गई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें बात करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए ध्यान से देखना, मैंने ऊपर लिखा A1 A2 An और यहां लिखा A1 A2 An। बताइए क्या ये Pn का एलिमेंट नहीं होगा? इसे तो बोलते हैं आइडेंटिटी प्रमोशन। आइडेंटिटी प्रमोशन में क्या होता है, जो तुम ऊपर लिखते हो बिल्कुल सेम उनके नीचे लिखना, मतलब उस एलिमेंट की इमेज वही होनी चाहिए। A1 की इमेज A1, A2 की A2, A3 की A3, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी प्रमोशन। तो ये तो सेट है प्रमोशन का, इसमें सारे प्रमोशन आने हैं, तो इसमें तो ये भी आना है। तो इसी तरह से अगर मैं कहने लगूं I को मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, B1 B2 Bn, और यहाँ पे लिख दिया B1 B2 Bn, तो भी एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक ही बात है। ये I को ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है A और B सेम ही तो हैं।
क्योंकि अभी तो बताया था मैंने बी और ए बी हैं सब, तो ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो। एक मिनट के देखो बच्चों, मैंने आइडेंटिटी प्रमोशन की बात कर रहा था, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बार बार जो है। आई को मैंने ऐसे लिया A1 A2 सॉरी A1 A1 A2 A2 AN AN, या हम इसको ऐसे लिख दें। देखिए एक मिनट के लिए मैंने एक वैसे लिया 1 2 3 और यहाँ लिखा 1 2 3, तो ये आइडेंटिटी प्रमोशन है। और इसी को मैंने ऐसे लिख दिया 3 3 2 2 और 1 1, क्या फर्क पड़ गया उससे, है तो सेम ही बात। अरे 1 जुड़ रहा 1 से, 2 जुड़ रहा 2 से, 3 3 से, इसमें तो यही बात हो रही है। तो यहां भी तो यही बात है, हमने कहा तो है बी अलग नहीं है, बी सारे ए ही तो हैं। तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो आइडेंटिटी प्रमोशन, या सी में लिख दो, क्या पड़ रहा है डी में लिख दो, लेकिन ऊपर नीचे सेम लिखना, बस ये है, वो आइडेंटिटी प्रमोशन होते हैं। ये हमने सब यहां से हटा दिया। तो देखिए हमने ये दिखाया पहले तो तुम्हें कि भाई ये जो है पीएन का एक एलिमेंट है जिसे हम आइडेंटिटी प्रमोशन कहते हैं। अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर, सेट जब हम ग्रुप की प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, तो क्या ये वास्तव में आइडेंटिटी का काम करेगा? क्या वैसे ही रख दिया इसका नाम आइडेंटिटी प्रमोशन? नहीं, ये आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये बताइए आइडेंटिटी कंडीशन होती क्या है? आइडेंटिटी कंडीशन होती है कि ए इंटू ई करो, ए इंटू ई करो, ई इंटू ए करो, तो ए ही बनना चाहिए, तब ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन क्या इस आई की ये विशेषता है कि आई की मल्टीप्लाई मैं पीएन के किसी भी एलिमेंट में करूं तो क्या वही एलिमेंट आएगा? तो करके देखते हैं ना। अब यहां ध्यान देना, मैं करके दिखाता हूं। मैं ये शो करना चाहता हूं यहां पर कि ये वास्तव में इसका बेमतलब नाम आइडेंटिटी नहीं रखा, ये वास्तव में आइडेंटिटी की उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसका नाम आइडेंटिटी प्रमोशन रखा। देखो अब मैं करके दिखाता हूं उस कंडीशन को ना, बस 2 मिनट का ध्यान देखना। तुमने ऊपर F1 लिया था, F1 की आई में करना जरा, F1 लिया था तुमने A1 A2 AN लिया था, और फिर लिया था B1 B2 BN। ऊपर ध्यान दो, तुमने F1 जो लिया था वो ये लिया था, कहां F1 ये रहा, ये लिया था, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें F1 की आई में गुणा करनी है, तो आई ले लो, आई ये वाला लेना वरना गुणा नहीं हो पाएगी, इसे मत लेना, वो लेना, वो तो एक ही बात है दोनों, B1 B2 BN और यहां पर B1 B2 BN। अब जरा मल्टीप्लाई करना, करो मल्टीप्लाई, ऊपर वाला लिख लो A1 A2 AN, और यहां ध्यान देना A1 B1 से, B1 B1 से, तो यहाँ B1 आ जाएगा, A2 B2 तो यहाँ B2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा BN। तो देखो फिर दोबारा से F1 नहीं बन गया, ये बन गया। इसका मतलब ये इसकी गुणा इसमें करी वही आ गया, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये पीएन में है भी, तो इसलिए का मतलब एग्जिस्ट कर रही है आइडेंटिटी। तो सिमिलरली तुम कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। सिमिलरली लिख दीजिए आई इंटू F1 करके देखना, तो भी F1 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आई जो है वो आइडेंटिटी परमुटेशन है, और ये आइडेंटिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अंदर तो है ही एग्जिस्ट कर रहा है। बस जी, अब लिखेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। शायद समझ में नहीं आया तुम्हें? आइडेंटिटी की एक तो कंडीशन दिखानी होती है, और जिससे तुम आइडेंटिटी एलिमेंट शो करना चाहते हो वो उसका होना चाहिए उस सेट के अंदर, तो दिखा तो दिया हमने पहले ही कि हाँ भी ये तो इसके अंदर आएगा ही, ठीक। फिर ये आइडेंटिटी कंडीशन लगा कर दिखा दी, बस ये का काम पूरा हो गया। अब करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इधर ध्यान देना। देखिए अगर मैंने कहा, तुमने ऊपर लिखा था F1 ये था तुम्हारा A1 A2 AN और B1 B2 BN, ये लिया था तुमने, और ये PN का एक एलिमेंट लिया था। अगर मैं कहूं तुमसे इसका इनवर्स निकालना, तो इनवर्स होता है नीचे वालों को ऊपर कर देना, ऊपर वालों को नीचे कर देना। तो B1 B2 BN और नीचे आ गया A1 A2 AN, ये भी PN का ही एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी परमुटेशन है, तो ये PN का ही एलिमेंट होगा। अब मैंने ये दिखाया कि F1 यदि PN में है तो उसका इनवर्स भी PN में होता है। इसे वास्तव में इनवर्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये इनवर्स की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब कैसी कंडीशन? देखो इनवर्स की क्या कंडीशन होती है, A इंटू बी करो, B इंटू A करो, तो आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली, तो B को A का इनवर्स बोलेंगे। अब देखेंगे कि क्या वास्तव में ये इनवर्स की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी गुणा इसमें करके देखता हूं मैं। नाउ अब तुम्हें F1 और F1 इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है। F1 है तुम्हारा A1 A2 AN और यहां है B1 B2 BN, और इनटू में F1 इनवर्स, F1 इनवर्स आया तुम्हारा B1 B2 BN, और नीचे आया है तुम्हारा A1 A2 AN, A1 A2 AN। जरा मल्टीप्लाई करना, क्या बना, मल्टीप्लाई करो A1 A2 AN, और यहां देखो क्या आ गया A1 A2 AN। चेक करो
A1 B1 से, B1 A1 से, तो A1 तो आया, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी प्रमोशन। तो इसका मतलब इसे हम बे मतलब इनवर्स नहीं बोल रहे, क्योंकि ये इनवर्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर आई दे रहा, और आई क्या था, आइडेंटिटी प्रमोशन था, बताया था हमने ऊपर। सिमिलरली उल्टा भी कर सकते हो तुम। सिमिलरली अगर F1 इनवर्स इंटू F1 F करोगे, F1 करोगे तो भी आई आएगा। इसका मतलब ये बे मतलब इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर हमने ये भी दिखा दिया कि ये Pn के ही अंदर है। तो दोनों बातें दिखा दी हैं, एग्जिस्ट करा दिया है और इनवर्स की कंडीशन भी शो कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई F1 इंटू F1 इनवर्स करो या F1 इनवर्स इंटू F करो, F1 करो तो आई ही आ रहा है। तो ये इनवर्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां तक हमने चारों कंडीशन शो कर दी। तो ये हम कह सकते हैं कि Pn हैंस Pn जो हो गया वो एक ग्रुप हो गया, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन, एक बात और ध्यान रखना, एस इस ग्रुप को जो तुम्हें ग्रुप्स चेक करा इसको सिमेट्रिक परमुटेशन कहते हैं, एंड Pn इज ऑल्सो नॉन एज सिमेट्रिक परमुटेशन, सिमेट्रिक परमुटेशन भी कहा जाता है, परमुटेशन। अब हम जैसे चेक करना क्या ये एबिलियन है, तो अब हम दिखाएंगे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब हमें दिखानी है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एबिलियन शो करने के लिए। देखिए ध्यान देना, हम इसमें केस वाइज करेंगे क्योंकि उसने केस पूछे हैं मुझसे। अगर n की वैल्यू 1 ली जाए, अगर n की वैल्यू 1 ली जाए, तब सोचो s के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ सिंबल, तो s में कितने सिंबल लिए थे तुमने, n लिए थे। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 हुई तो उसमें a की सिंबल होगा, बस A1। तो प्रमोशन बनाइए, कितने बनेंगे इसके प्रमोशन, a ये रहा, डोमेन में एक एलिमेंट, को डोमेन में भी एक एलिमेंट, तो कितनी मैपिंग बनेगी, एक ही बनेगी बस। वो क्या बनेगी, A1 1 1, इसका मतलब आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी प्रमोशन तो बनी है, एक ही बनी बस। तो P1 का मतलब एक सिंबल ये रहा, तो एक ही प्रमोशन आया और वो बना ये A1 A2 कह दीजिए या केवल I कह दीजिए। तो बताइए क्या ये कॉम्यूटेटिव है, हाँ कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि इसमें एक ही तो प्रमोशन है, कौन सा, वो भी I। तो हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी होती है तो दो एलिमेंट पकड़ने पड़ते हैं, दो एलिमेंट कौन से पकड़े, I ही पकड़ने पड़ेंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, नाउ I इंटू आई करोगे तो 100% आई आएगा, करके देख लो ना। अरे यहां लिख लो A1 A2 और यहां लिख लो A1 A2, जरा करियो, A1 जुड़ रहा है A2 से, इसको उल्टा कर लेना। एक मिनट, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, मैं इसे चेंज करता हूं। देखिए कहीं पे लिखा A1 A2 ही तो है ये, कहाँ A2 कहाँ से आ गया ये, मैं यही तो कह रहा हूँ कहाँ से आ गया ये, A1 तो है, और इनटू में A1 तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे A1 से तब भी तो यही बनेगा, A1 या कह दीजिए I तो बनेगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी जाती है तो दो एलिमेंट पकड़ने पड़ते हैं, लेकिन उसमें एक ही तो एलिमेंट है, तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट हमें सेम लेने पड़ेंगे तभी तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो I की मल्टीप्लाई I तो आ रही है, या अब इनका क्रम बदल दो, इस वाले को इधर लिखो, इसको उधर लिखो, तो भी I आएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर P1 इज कॉम्यूटेटिव। अगर P1 कॉम्यूटेटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एबिलियन ग्रुप हुआ, देयरफॉर P1 इज अबिलियन, बस जी P1। इसी तरह से हम केस बनाएंगे दूसरा, केस नंबर 2। क्या बनाएंगे, अगर n की वैल्यू 2 हुई तो S के अंदर दो सिंबल होंगे, A1 और A2, ये बनिए, केवल दो सिंबल होंगे। तो कितने प्रमोशन बन सकते हैं, दो प्रमोशन बन सकते हैं, A1 A2, फिर लिखो A1 A2, एक तो ये बन जाएगा जिसे हम आइडेंटिटी प्रमोशन भी कहते हैं, या दूसरा ऐसा बनेगा A1 A2 और यहां पर A2 A1, एक ये बनेगा। बस केवल दो ही प्रमोशन होंगे और इसे हम संकेत देंगे P2 का, क्योंकि दो सिंबल लिए तुमने, दो सिंबल लिए हैं, जितने सिंबल होते हैं उतना ही संकेत आता है P2। तो अब चेक करो क्या ये एबिलियन है। एबिलियन चेक करने के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब F1 की F2 में करो। तो सोचो F1 क्या है, A1 A2,
और A2 A1 A2 और इनटू में क्या है A1 A2 और A2 A1। जरा करना क्या बनेगा। अरे तो बेसिक दिखाई दे रहा है, ये आइडेंटिटी प्रमोशन है। अभी तो चेक करा तुमने, आइडेंटिटी गुणा किसी में कर लो वही आ रहा है। तो करो, इसकी इसमें करोगे तो क्या आएगा A1 A2 और A1 जुड़ रहा है A1 से और A1 जुड़ रहा है A2 से तो A2 आएगा। A2 जुड़ रहा है A2 से और A2 जुड़ रहा है A1 से तो A1 आएगा। कहने का मतलब क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा। अब उल्टा करना, F2 की F1 में करना, F2 की F1 में अपने आप कर लेना, तो तब भी F2 ही आएगा, F2 ही आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए F1 F2 करी और F2 F1 ही करी तो सेम ही आया। तो इसका मतलब ये P2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी आ गई ना, और आइडेंटिटी की तुलना किसी कर लो वही बनता है, तो इसलिए अपने आप ही हो जाएगी सेटिस्फाई। तो यहां पर हमने देखा कि भाई यहां पर भी हम कह सकते हैं कि P2 एबिलियन है, इज अबिलियन, अबिलियन। अब बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी है, केस नंबर थर्ड है। केस नंबर थर्ड, अगर n की वैल्यू 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई तो ऐसा तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी मुझे ये काम करते हुए, तो n ग्रेटर देन 2 कह दिया मैंने। 2 से बढ़ ज्यादा, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, कुछ भी हुई, तो सबके लिए एक साथ कर रहा हूं मैं। मान लीजिए s के अंदर हमने 1 2 3 बस 3 सिंबल लिए, A1 A2 डाल लेना, मैं तो वैसे ही डाल दिए। जब किसी चीज को फेल करना होता है ना तो एग्जाम्पल देनी होती है, हमें दिखाना कि अगर n की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो फिर ये एबिलियन नहीं बैठेगा, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए ऐसा मैंने ये लिए और एक परमोशन बनाया मैंने ये 1 2 3 3 2 1, दूसरा परमोशन लिया मैंने F2 बराबर 1 2 3 और यहां लिया मैंने 3 1 2, ये लिया। 2 प्रमोशन लिए, वैसे तुम्हें पता है कितने प्रमोशन बनेंगे इससे, 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3 6 प्रमोशन बनेंगे, उन 6 में से 2 लिए मैंने, ठीक है। मतलब यहां पर यदि P3 की बात की जाए, P3 की बात की जाए तो P3 में 6 प्रमोशन होंगे, F1 F2 F3 F6 तक होंगे, 6 तक, उनमें से 2 पकड़े मैंने ये, क्योंकि मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं इसकी इसमें करूंगा और F2 की F1 में करूंगा, तो देखूंगा सेम आती है नहीं आती। चलो करो, F1 की F2 में करके दिखाओ, डायरेक्ट कर दें 1 2 3 1 2 3 करो, 1 की 3 पर, 3 की 2 पर, ये आ गया, 2 की 2 पर, 2 की 1 पर, 1 आ गया, 3 1 पर, 1 3 पर, ये आ गया। अब करना जरा F2 F1 की, F2 को ऊपर लिखो 1 2 3 करो, 1 की 3 पर और 3 की 1 पर, ये रहा, फिर 2 की 1 पर और 1 की 3 पर, ये रहा, 3 की 2 पर और 2 की 2 पर, ये रहा। चेक करो क्या ये सेम आ गया, देखिए F1 F2 और F2 F1 क्या सेम है, गलत बात, 1 जुड़ रहा 2 से और जबकि इसमें 1 जुड़ रहा 1 से, तो ये सेम नहीं आए, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो तुम Pn बना रहे हो ये एबिलियन नहीं है, ये तो मैंने बस 3 एलिमेंट डालकर एक एग्जाम्पल दे दी है, अगर तुम 4 डालोगे तब भी एबिलियन नहीं आने का, कोई ना कोई 2 ऐसे मिल जाएंगे कि जिनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। तो यहां कह सकते हैं हम hence Pn is not abelian, not abelian, लेकिन कब, जब n की वैल्यू 2 से बड़ी है। बस ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से ऐसा करिए, 1 2 बार जब लिखोगे ना तुम इसको अच्छी तरह से तो अपने आप पकड़ में आ जाती है। बस एक बार तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि है क्या इसके अंदर जो है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ सकते तो तुम पूरी जिंदगी कभी रट नहीं सकते, क्योंकि थ्योरम है, रटी नहीं जाती है, समझ नहीं पड़ती है, समझ के ही रट सकते हो। कोई भी चीज अगर तुम्हें रटनी है तो पहले उसे समझना ही पड़ेगा, वरना 2 लाइन लिखनी भी भारी पड़ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अभी ना करिए। थैंक यू बच्चों।